आज हम बात करने वाले हैं जापान की एक गुड़िया की सच्ची कहानी के बारे में। और यकीन मानिए, ये कहानी दिल दहला देने वाली है। मतलब एक ऐसी कहानी जो शायद थोड़ा बेचैन कर दे। ये लाइन सिर्फ एक कहावत नहीं है, इससे एक चेतावनी समझिए। क्योंकि ये कहानी जुड़ी है 1918 की एक ऐसी घटना से जो सच में अविश्वसनीय है। और इसके बारे में जानकर शायद हैरानी से ज्यादा डर महसूस हो। अक्सर ऐसा होता है कि डरावनी कहानियों की शुरुआत बहुत ही मासूमियत से होती है, और इस कहानी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसकी जड़ें जुड़ी हैं एक भाई बहन के प्यार और फिर बिछड़ने के दर्द से। तो बात है 1918 की। एक 17 साल का लड़का था, इकीची सुजुकी, जो अपनी 4 साल की छोटी बहन किकुको से बेइंतहा प्यार करता था। देखिए, परिवार की हालत ज्यादा अच्छी नहीं थी, लेकिन इकीची ने ठान लिया था कि वो अपनी बहन को जन्मदिन पर सबसे अच्छा तोहफा देगा। उसने पता है 1 महीने तक छोटे मोटे काम किए, पैसे जोड़े, और आखिरकार उसे वो तोहफा मिल ही गया। बाजार में घूमते घूमते इकिची की नज़र एक दुकान पर पड़ी जहां एक पारंपरिक जापानी गुड़िया रखी थी। वो ना बाकियों से एकदम अलग थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी, कह सकते हैं, एक शांति थी। लेकिन उसकी आंखें इतनी गहरी थीं मानो वो सब कुछ देख रही हों। इकिची को बस वो गुड़िया भा गई और उसने उसे खरीद लिया। जब किकुको को ये तोहफा मिला तो वो इतनी खुश हुई कि उसने उस गुड़िया का नाम रखा ओकिकू और उसे अपनी सबसे अच्छी दोस्त मान लिया। किकुको और ओकिको की दोस्ती वो वाकई अटूट थी। वो एक पल के लिए भी उसे खुद से दूर नहीं करती थी। पर यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। ठीक 1 साल बाद एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई। किकुको मलेरिया हो गया और उसकी मौत हो गई, और अपनी आखिरी सांस तक वो गुड़िया उसके सीने से लगी हुई थी। परिवार तो दुख में डूबा हुआ था, लेकिन उस दुख के साथ साथ घर में एक और चीज ने जन्म लेना शुरू कर दिया था, एक अनजाना सा खौफ। अब किकुको की याद में परिवार ने उस गुड़िया को घर के हॉल में रख दिया, और बस यहीं से असली कहानी शुरू होती है। सब कुछ ना बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। पहले तो रात में कभी कभी हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती, जैसे किकुको की आवाज हो। फिर एक दिन इकिची ने देखा कि गुड़िया अपनी जगह पर नहीं है, वो उसकी बहन के ड्राइंग्स के बीच बैठी है। इसके बाद घर के लोगों को डरावने सपने आने लगे, और फिर जो हुआ वो सबसे ज्यादा परेशान करने वाला था। उस गुड़िया के बाल अपने आप बढ़ने लगे। और ये कोई मामूली बदलाव नहीं था, ये सच में बहुत ही अजीब था। देखिए, जब गुड़िया आई थी तो उसके बाल गर्दन तक थे, काले थे, लेकिन धीरे धीरे वो बढ़ते गए, कंधे से भी लंबे हो गए। और सिर्फ लंबाई ही नहीं, उनका रंग भी भूरा होने लगा, बिल्कुल इंसानी बालों जैसा। यहां तक कि उनमें स्प्लिट एंड्स, मतलब 2 मुंहे बाल भी दिखने लगे थे। तो एक दिन इकिची की मां ने परेशान होकर गुड़िया के बढ़ते हुए बाल काट दिए। पर उसी रात उन्हें एक बहुत ही भयानक सपना आया। उन्होंने देखा कि किकुको रो रही है, और फिर अचानक उसका चेहरा गुस्से में उस गुड़िया के चेहरे में बदल गया। जब उनकी नींद टूटी तो वो दहशत से चीख पड़ी, क्योंकि वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। बस अब बहुत हो चुका था। परिवार के लिए ये डर बर्दाश्त से बाहर था। उन्होंने फैसला कर लिया कि अब इस शापित चीज से छुटकारा पाकर ही रहेंगे। परिवार वाकई में अब इस डर के साए में एक पल भी नहीं रहना चाहता था। उन्होंने तय किया कि इस गुड़िया को हमेशा के लिए खत्म करना ही होगा। तो इकिची के पिता उसे लेकर घर से दूर एक खेत में गए और जमीन में एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। उन्हें लगा, चलो अब ये बुरा सपना खत्म हुआ। लेकिन वो बहुत बहुत गलत थे। उसी रात अचानक जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी, इतनी हिंसक थी कि ऐसा लगा जैसे पूरा घर हिल रहा हो, मानो कोई दरवाजा तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। जब थोड़ी देर बाद सब शांत हुआ तो इकिची के पिता ने हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, और सामने जो था उसे देखकर उनके होश उड़ गए। दरवाजे पर वही खड़ी थी ओकिको गुड़िया, जिसे उन्होंने दफनाया था। वो वापस आ गई थी। इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते या समझ पाते, उस गुड़िया के बाल सांपों की तरह उनकी तरफ बढ़े और इकिची के पिता की गर्दन के चारों ओर लिपट गए, और फिर वो उनका गला घोंटने लगे। पिता दर्द से तड़प रहे थे, उनकी सांसें लगभग रुकने ही वाली थीं कि तभी इकिची जोर से चिल्लाया, किकुको। और जैसे ही ये नाम हवा में गूंजा, वो गुड़िया अचानक बिल्कुल बेजान हो गई। उसके बालों की पकड़ भी ढीली पड़ गई। उस रात के बाद परिवार को एक बात तो साफ हो गई थी कि वो इस गुड़िया के श्राप से शायद कभी भी आजाद नहीं हो पाएंगे। और यकीन मानिए, ये खौफ 1-2 दिन का नहीं था। ये सिलसिला पूरे 20 साल तक चला।
20 साल! इस दौरान परिवार ने ना जाने कितनी बार उस गुड़िया को फेंकने की कोशिश की, लेकिन वो हर बार लौट आती। और सबसे अजीब बात यह थी कि हर साल किकुको के जन्मदिन के आसपास ये डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। आखिरकार हार कर 20 साल बाद सुजुकी परिवार ने वो घर छोड़ दिया और जाते जाते उन्होंने उस गुड़िया को जापान के एक बौद्ध मंदिर मन्नेन जी के भिक्षुओं को सौंप दिया। वहां के भिक्षुओं ने भी उसे शुद्ध करने की, उसकी शक्ति को खत्म करने की बहुत कोशिशें की, लेकिन उस शापित गुड़िया पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हुआ। आज इस घटना को लगभग 100 साल हो चुके हैं और वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में है। वहां उसकी तस्वीरें लेना सख्त मना है। वहां के भिक्षु आज भी नियमित रूप से उसके बढ़ते हुए इंसानी जैसे बालों को काटते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात अब पता चली है। लोगों ने नोटिस किया है कि उस गुड़िया का मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और उसके अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उगते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। आखिर उस गुड़िया में है क्या? क्या ये किकुको की ही आत्मा है जो अपनी सबसे प्यारी चीज को नहीं छोड़ पा रही, या फिर उस गुड़िया पर किसी और ही बुरी ताकत का कब्जा है जिसका राज आज तक कोई नहीं जान पाया? सोचिएगा जरूर, क्योंकि इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।